हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, क्लास 7-8 का स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड से निकालना बताऊँगी स्क्वायर रूट्स किसी भी नंबर का। जैसे इस नंबर का निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी क्वेश्चन को मैं फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बताऊँगी कि क्या इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ध्यान दें कैसे बनाना है। क्या करना है कि लीस्ट फैक्टर्स इसके निकालने हैं, ठीक है ना। कितने टाइम में? अब ये सबसे छोटे नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी का लॉ देखते हुए ये 2 से डिवाइड होगा। वंस डिजिट में ये 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी का लॉ मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। ओके, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 1 6 2 8 ज़ा 6। तो जब 2 डिजिट एक साथ होती है तो उसमें 0 लगाते हैं, 2 0 ज़ा 0, तब 2 8 ज़ा 16, फिर 2 0 ज़ा 0, फिर 2 8 ज़ा 16। ये आप साइड में डिवाइड करके देख लेंगे कि इसे कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आप जानते होंगे कि जब 2 डिजिट को एक साथ लेना होता है तो 0 उतारते हैं, ठीक है। तो फिर ये अभी भी ये 2 से होगा, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी लॉ में मैंने पढ़ाया है कि वंस डिजिट में अगर 6 8 4 2 0 है तो वो 2 से डिवाइड होता है। ये 2 1 ज़ा 2, 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8। अभी भी ये 2 से होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, है ना। इसको बनाते चले। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, क्योंकि इसमें से 1 निकल के ये 12 बना। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी वंस डिजिट में 1 है। अब ये देखेंगे 2 के जस्ट बाद 3 आता है। अगर ये सम ऑफ ऑल नंबर, डिविजिबिलिटी में मैंने पढ़ाया कि ये सम ऑफ टोटल नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 1 6 7 8 9, ये 3 से 9, 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 लास्ट में है, और ये पूरा सम करने पर ये 9 आ रहा है। 2 6 0 1 को जोड़ने पर ये 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 3, ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3, ये वाला नंबर आपका 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हुए बनाएंगे। ये हो गया आपका 3 8 ज़ा 24, 2 इसमें से निकला तो ये 20 हुआ, तो 3 6 ज़ा 18, और फिर इसमें से 2 निकला तो 3 7 ज़ा 21। अभी भी ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 6 और 8 हो गया 14, और 14 और 7 21। ओके, तो 21 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 3 से 3 2 ज़ा 6, और इसमें से 2 आया तो 3 8 ज़ा 24, ये 2 इसमें से आया तो 3 9 ज़ा 27। अभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि नहीं, ये 3 से अब डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 10 और 19 बन रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसकी डिविजिबिलिटी को देखते हुए चेक करते जाएंगे तो ये आपका 17 से डिविजिबल है। 17 1 ज़ा 17, और ये आपका 119 इसमें से, मतलब ये 1 इसमें से भी निकलेगा, इसमें से 119 आप अलग से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये 17 टाइम में डिविजिबल होगा, और ये हुआ 17 1 ज़ा 17। इस तरह से ये देखिए, ये 2 टाइम 2 है, फिर 2 टाइम, ये 3 टाइम, यानी ये किस तरह से हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर। ओके, ये 17 स्क्वायर। अब इन सब स्क्वायर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 17 ज़ार आप अलग से करके देख लेंगे। 12 17 ज़ार यहाँ पे रफ करके देखेंगे। 12 70, 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7, 8 1 2 ज़ा 2, और 1 1 ज़ार 1 4, और ये 0 और ये 2, 204 आता है। 204 यानी कि क्या है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर 41,616 का स्क्वायर रूट 204 होगा। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया। अब इसी क्वेश्चन को, इसी का स्क्वायर रूट मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बताती हूँ। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कैसे ये डिवाइड होगा और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो क्या है 4 1 6 1 6। ध्यान से देखें, अब इसे लेफ़्ट टू राइट इसे पीरियड में बांटा जाता है ना, लेकिन ऑड नंबर में है तो एक नंबर को लेंगे, एक डिजिट को, फिर पेयर में इसको
दो दो करके पेयर में, पहले ऑड नंबर में है तो फर्स्ट डिजिट को सिंगल ही रखेंगे उस पर, और 2 नंबर को पेयर में फिर देंगे, 2 पेयर हो गया। ये आपका 3 पीरियड में बटा, कितने पीरियड में बटा? 3 पीरियड। आपको हर टाइम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बांटते हैं। ऑड नंबर में है, इवन नंबर में है तो 2 2 करके बांटेंगे, और ऑड नंबर में अगर डिजिट है तो 1 पे और फिर 2 2, लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखें, यहाँ पे इसका यहाँ लिखेंगे तो देखें क्या करते हैं। ये आपको ऐसा स्क्वायर, ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है कि 4 आए या 4 से कम है। तो 2 टाइम में 2 2s are 4, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 2s are 4 है ना। ये आपका कट गया या 0 हो गया। अब इसको डबल डिजिट यहाँ उतारेंगे और ये वाला 2 इससे ऐड हो जाएगा, थोड़ा स्पेस दे के ऐड करेंगे। ये 4 यहाँ स्पेस देंगे क्योंकि इसके नंबर को सॉल्व करना है। अब ये क्या है कि 16 का यही 4 से 4 हो जाएगा, तो 20 4 4s are 16, ये तो ये 2 2 4 हो गया। और अब ये 16, अब यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0s are 0 है ना, क्योंकि 2 डिजिट को फिर हमको लेना है। तो 16 आया इधर, और ये 16, ये 0 यहाँ ऐड होगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको ये उतारेंगे कैसे, तो ये सेकंड डिजिट अब उतरेगी, ये माइनस होके आई थी ना, तो ये सेकंड 2 नंबर का ये वाला पेयर यहाँ पे आएगा। और अब इसमें क्या करेंगे, फिर 4 4s are 16 का 6 1 कैरी रहेगा, 4 0 0 तो ये 1 आ जाएगा। फिर 4 4s are 16, ये आपका नंबर 0 आ गया। तो ये आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ये इस नंबर का स्क्वायर रूट हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 41,616 का स्क्वायर रूट 204 होगा। इस तरह से आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, और ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ये देखें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ये इस तरह से बनेगा। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और इसी तरह सॉल्व होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।